सुप्रभात सभी बच्चों, स्वागत है आप सबका वर्तमान ऑनलाइन कक्षा में। आज हम विषय हिंदी व्याकरण के बारे में बात करेंगे। तो विषय हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह समझाने से पहले मैं आपको कुछ इनके बारे में बताऊंगी। तो जहाँ पे हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं या लिखते हैं तो वाक्य को रुकने के लिए या वाक्य को स्टॉप करने के रोकने के लिए हमें कुछ विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। तो विराम चिन्ह वाक्य के अर्थ को समझाने में हमारी मदद करते हैं। तो अगर विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो सब वाक्य क्या हो जाएंगे, साथ में हो जाएंगे। तो हमको कहीं पता भी नहीं चलेगा कि हमको वाक्य में कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे कॉमा लगानी है। तो यह विराम चिन्ह हमारी मदद करते हैं। तो हम विराम चिन्ह की परिभाषा पढ़ते हैं। वाक्य के बीच में या अंत में रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। तो जैसा मैंने बताया था, वाक्य के बीच में कोई भी वाक्य है उसके या तो बीच में या फिर उसके अंत में रुकने का चिन्ह देने वाले संकेतों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो मैं आपको कुछ प्रमुख जो विराम चिन्ह है उनके बारे में आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहला अपना विराम चिन्ह है अल्प विराम चिन्ह। तो मैं आपको समझाने वाली हूँ 4 विराम चिन्ह के बारे में। अल्प विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह और प्रश्नवाचक विराम चिन्ह, विस्मयबोधक विराम चिन्ह। तो विस्मयदिबोधक विराम चिन्ह के बारे में भी समझाऊंगी 4th नंबर पे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल्प विराम चिन्ह। जहाँ थोड़ा सा रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। तो जहाँ हमें क्या करना पड़ता है, वाक्य में थोड़ा सा रुकना पड़ता है तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, अल्प विराम चिन्ह। विराम चिन्ह इसलिए लगाते, विराम चिन्ह वाक्य के अर्थ को समझाने में हमारी मदद करते हैं। लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो अर्थ में अंतर आ जाता है। अगर हमने जैसे प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है, वहां पे अगर हमने पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वाक्य पूरा बदल जाएगा। इसीलिए हमें कोई भी वाक्य हम लिखते हैं तब हमें बहुत सावधानी से उस विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। तो हमने जैसा पढ़ा अल्प विराम चिन्ह, जहाँ थोड़ा सा रुकना पड़े, जहाँ हमको थोड़ा सा रुकना पड़ता है वहाँ हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम, आगे विराम चिन्ह अल्प विराम चिन्ह, राम, फिर रुके मोहन, फिर और श्याम मित्र है। तो जहाँ पे रुकना पड़े हमको वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये वाला जिसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा। तो वही जहाँ पे हमको रुकना पड़े वहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह पूर्ण विराम चिन्ह किसे कहते हैं? यह पूर्ण विराम चिन्ह जिसको बोलते हैं फुल स्टॉप, इंग्लिश में बोलेंगे फुल स्टॉप। तो पूर्ण विराम चिन्ह जहां वाक्य खत्म हो रहा है, जहां वाक्य पूरा खत्म हो रहा है वहां पे लिखेंगे पूर्ण विराम चिन्ह। वहां पे हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम चिन्ह। तो यह चिन्ह वाक्य के अंत में लगाया जाता है।
यह चिन्ह पूर्ण विराम चिन्ह, यह चिन्ह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। तो जिसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में बोलेंगे कुछ फुल स्टॉप, जहाँ पे रुकना है हमको, वहां पे वाक्य खत्म हो गया, अंत हो गया उस वाक्य का, तो हम लगाएंगे वहां पे पूर्ण विराम चिन्ह। मतलब पूर्ण का मतलब वाक्य खत्म हो गया है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम चिन्ह। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कैसे लगता है ये पूर्ण विराम चिन्ह। राधा खेल रही है। राधा खेल रही है, तो वाक्य खत्म हो गया। राधा क्या कर रही है? राधा खेल रही है। अब इसके आगे कोई वाक्य नहीं है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया पूर्ण विराम चिन्ह। तो वाक्य के यह चिन्ह वाक्य के अंत में लगा जाए, जहाँ पे वाक्य खत्म हो रहा है वहां पे हम लगाएंगे पूर्ण विराम चिन्ह। अब थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे पता चल रहा है, प्रश्नवाचक नाम से पता चल रहा है, जहां पे क्वेश्चन मार्क लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह इसको बोलेंगे हम, ये कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कब कहाँ लगाया जाता है? आओ हम इसकी परिभाषा देखेंगे। इसे प्रश्न वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। इससे प्रश्नवाचक के अंत में लगाया प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे प्रश्नवाचक के अंत में लगाया जाता है, जहां पे प्रश्न बनाते हैं, हम किसी से पूछते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हैं, तो उसके अंत में लगता है। तो हम जैसे आप किसी को पूछते हैं आपको क्या करना चाहिए, जैसे हम देखेंगे आपको क्या करना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हम किसी से कोई भी सवाल करते हैं तो वह चिन्ह हम वहां पे क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो कुछ भी अगर हम काम करते हैं, तो हम जैसे टीचर शिक्षक से भी अपना सवाल करते हैं कि होली कब मनाई जाती है, तो वहां पे भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो किसी से सवाल करना, वहां पे हम क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको क्या करना चाहिए, किसी से प्रश्न कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, अंत में हम पढ़ेंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह।
विस्मयदिबोधक चिन्ह। तो ये कैसे लगता है, ये एक लाइन करके और नीचे बिंदी, तो इसको बोलेंगे हम विस्मयदिबोधक चिन्ह। तो ये कैसे, अब आप इसको आप इसको है ना पूर्ण विराम चिन्ह नहीं समझ सकते। विस्मयदिबोधक मतलब आश्चर्य से, कोई भी हम खुशी या फिर आश्चर्य, घृणा, क्रोध के भाव आते हैं तब हम क्या करते हैं, वहां पे क्या लगाते हैं, विस्मयदिबोधक चिन्ह। तो विस्मयदिबोधक चिन्ह या तो खुशी, आश्चर्य, घृणा, क्रोध। खुशी, आश्चर्य, घृणा, क्रोध आदि के भावों को प्रकट करता है। उसे हम विस्मयदिबोधक चिन्ह कहते हैं। तो जैसे किसी को बोलते हैं तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने यह काम कर लिया, कैसे, मतलब आश्चर्य से या फिर खुशी से अपन किसी को बोलते हैं तो वहां पे विस्मयदिबोधक चिन्ह लगते हैं। जैसे कि तुमने तो कमाल कर दिया। तो तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो कमाल कर लिया। तुमने तो कमाल कर लिया। तो हम इस बात को कितने आश्चर्य से बोल रहे हैं उसको सामने वाले को, तुमने तो कमाल कर लिया। तो यही बात विस्मयदिबोधक चिन्ह की खुशी, आश्चर्य या तो घृणा या फिर क्रोध आदि के भावों को प्रकट करता है। तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, विस्मयदिबोधक चिन्ह। तो आज हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा। विराम चिन्ह वाक्य के अर्थ को समझाने में भी हमारी मदद करता है। तो हमको पता चलता है कि वाक्य क्या बता रहा है, या तो प्रश्नवाचक है या मतलब वाक्य खत्म हो गया है, फिर पूर्ण मतलब खत्म हो गया, अल्प विराम मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अपने को रुकना है, और विस्मयदिबोधक मतलब आश्चर्य, घृणा, क्रोध आदि के बारे में बताते। तो हम वाक्य की सुंदरता को भी बनाए रखने के लिए और हमको समझने के लिए भी ये विराम चिन्ह काम में लिए जाते हैं। आप सबको अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।